आज हम देखने जा रहे हैं टिश्यू। टिश्यू किसको बोलते हैं? टिश्यू देखने जा रहे हैं, टिश्यू बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके पास क्या होता है ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है। ओरिजिन हमेशा क्या होता है सेम होता है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, फंक्शन क्या हो सकता है सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें जैसे क्या है जाइलम, तो जाइलम में क्या होता है जैसे जाइलम का चार टाइप का सेल होता है, ठीक है, वेसल्स, ट्रैकेड, जाइलम एंड जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो चारों क्या होता है डिफरेंट टाइप का होता है। सिंपल में देखें तो सिंपल में क्या होगा जैसे परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू तो जिसमें क्या हो गया पैरेन्काइमा में क्या होता है एक ही टाइप का सेल होता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया कोलेनकाइमा में क्या होता है एक ही टाइप का सेल होता है। इसलिए क्या है स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। अब टिश्यू देखते हैं, टिश्यू में क्या हो गया एक हो गया एनिमल टिश्यू, दूसरा क्या हो गया प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कितना टाइप का हो गया चार टाइप का, प्लांट टिश्यू कितना टाइप का होगा दो टाइप का। एनिमल टिश्यू में क्या हो गया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एंड प्लांट टिश्यू कितना टाइप का हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कंटिन्यूसली हमेशा क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू क्या हो गया सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है हमेशा क्या करेगा कंटिन्यूसली क्या करेगा डिवाइड करेगा, लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या करेगा ये अपने डिवीजन की कैपेसिटी को क्या कर देगा लॉस्ट कर देगा। अब हम देखने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीन टाइप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हो गया एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गया जो क्या करता है प्राइमरी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, हाइट या लेंथ को इंक्रीज करेगा। ये दो चीज़ें मिलेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये भी दो टाइप का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा क्या हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है नोड एंड इंटरनोड, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है गिर्थ को इंक्रीज करने के लिए या फिर रीजनरेशन के लिए, रीग्रोथ के लिए। जैसे क्या होता है फास्ट ग्रोथ किस में होता है ग्रासेस में। लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्टेम एंड रूट, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये इंक्रीज इन गिर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दो टाइप का ग्रोथ हो गया, एक तो हो गया प्राइमरी जो क्या करता है इनके हाइट को इंक्रीज करेगा, और दूसरा क्या हो गया सेकेंडरी जो कि इसको इंक्रीज करेगा गिर्थ को इंक्रीज करेगा सेकेंडरी। अब हम देखने जा रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा एपेक्स में, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लेंथ या हाइट को इंक्रीज करेगा। ये प्रेजेंट होगा रूट और सूट में, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट में प्रेजेंट होगा सूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा बीच में प्रेजेंट होगा, ये सब रीजन में जैसे स्टेम है, जैसे मान के चलिए क्या स्टेम है तो स्टेम है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। और लेटरल मेरिस्टेम भी ये कहाँ प्रेजेंट होगा साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फास्ट और रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरकैलरी, जैसे क्या हो गया ग्रासेस हो गया। एंड लेटरल मेरिस्टेम साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये इंक्रीज करेगा गिर्थ को इंक्रीज करेगा। मेरिस्टेम क्या है जैसे ग्रासेस में देखें तो इंटरकैलरी थिकनेस और गिर्थ को इंक्रीज वो करता है लेटरल, वो कौन करता है लेटरल मेरिस्टेम। रूट एंड शूट को कौन ग्रोथ करता है एपिकल मेरिस्टेम। टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया सेल क्या होगा बहुत ही स्मॉल होगा, थिन वॉल्ड होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा। वैक्यूल क्या होगा एब्सेंट होगा और रैपिड डिवीजन होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होगा वो क्या होगा कंटिन्यूसली क्या करेगा डिवाइड करते रहेगा। अब दूसरी चीज़ परमानेंट टिश्यू कितना टाइप का होगा दो टाइप का हो गया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो गया जाइलम, ये पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो गया पैरेन्काइमा फर्दर दो टाइप का हो गया, क्या एक तो हो गया क्लोरेनकाइमा, दूसरा क्या हो गया एरेनकाइमा। एंड उसके यहाँ पे अभी हम जस्ट क्या बताएं क्लोरेनकाइमा और दूसरा क्या बताया एरेनकाइमा। उसके बाद कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा भी दो टाइप का हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा स्क्लेरिड और दूसरा क्या हो जाएगा फाइबर। उसका जाइलम की बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर दो टाइप का हो जाएगा, एक तो हो गया जाइलम, दूसरा क्या हो गया फ्लोएम। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या हो गया जाइलम का जो कंपोनेंट हो गया ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया जाइलम का कंपोनेंट ऑफ जाइलम क्या हो गया ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से ट्रैकिड क्या होता है डेड होता है, ये भी डेड होगा, वेसल्स भी डेड होगा, जाइलम फाइबर भी क्या होगा डेड होगा, और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा लिविंग होगा। कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू का देखें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या हो गया सेप्टिव हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया एंड
फ्लोएम पैरेन्काइमा का, किसका हो गया ये, फ्लोएम का। अब फ्लोएम का सेप ट्यूब क्या होगा, लिविंग होगा, ये भी क्या होगा, लिविंग होगा, ये भी लिविंग होगा, और ये जाइलम फाइबर क्या, फाइबर वाला क्या होगा, डेड होगा, और ये क्या होगा, लिविंग होगा। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या हो गया, एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड सेल, और जो क्या होगा, कैपेसिटी है डिवीजन का। परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड सेल, जो एक बार क्या होगा, डिफरेंशिएट हो चुका होगा और अपने डिवीजन को क्या करता है, इस डिवीजन का कैपेसिटी को क्या हो गया, लॉस्ट हो गया होगा। उसका तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैली मेरिस्टेम। प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में क्या हो गया, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल टिश्यू में क्या होगा, कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल होगा, और ये क्या क्या करेगा, प्रोटेक्टिव और सपोर्ट में काम हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो गया, एक से ज़्यादा टाइप, और इसमें क्या हो गया, एक टाइप का सेल, ठीक है। उसका सिंपल टिश्यू में क्या हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फर्दर पार्ट है कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये एरेन्काइमा। उसका बाद कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होगा, फाइबर एंड स्क्लेरिड। उसका जाइलम के देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दो हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम देखे तो ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, एंड फ्लोएम देखे तो शिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, उसका फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अगर देखें कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है, तो जाइलम में क्या होता है, 3 क्या होता है, डेड होता है, और एक क्या होता है, लिविंग होता है। उसका तो फ्लोएम में देखें तो फ्लोएम में क्या होता है, 3 क्या होता है, लिविंग होता है, और एक क्या होता है, डेड होता है। अब इसमें से जैसे ट्रैकिड क्या होगा, डेड होगा, ये भी डेड होगा। उसका जाइलम पैरेन्काइमा, जहाँ जहाँ पैरेन्काइमा है वहाँ क्या होगा, लिविंग होगा। तो ये भी क्या होगा, पैरेन्काइमा, ये भी क्या हो गया, पैरेन्काइमा, लिविंग। उसके बाद जाइलम फाइबर क्या होगा, डेड होगा, ठीक है। अब उसका शिप ट्यूब क्या होगा, लिविंग होगा, ये भी लिविंग होगा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या, ये भी क्या होगा, लिविंग होगा। जहाँ जहाँ जाइलम फाइबर दिखेगा वो क्या होता है, डेड होगा। ये हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया, सबसे ऊपर वाला क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये क्रॉस सेक्शन, दोनों स्ट्रक्चर किसका हो गया, क्लोरेन्काइमा का। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोलेनकाइमा का, और ये दोनों स्ट्रक्चर किसका हो गया, पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा का सेल क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोलेनकाइमा में क्या होगा, इंटरसेलुलर प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये सब में कॉर्नर में क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और ये मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, डिपोजिशन होगा। इसमें किस सेल वॉल जो बना होगा, ठीक है, किसका बना होगा, सेलुलोज का। और इसमें किसका मतलब कि ये कॉर्नर पे जो डिपोजिशन है, तो कॉर्नर पे डिपोजिशन किसका होगा, कॉर्नर पे डिपोजिशन होगा हेमिसेलुलोज का और पैक्टिन का।